कि आज भी ये एक रहस्य बना हुआ है कि आखिर उसकी मौत हुई कैसे, क्यों वो मरी, ये सारी चीजें रहस्य बनी हुई है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वेरोनिका स्टोरी के बारे में। तो क्या है कहानी, इसके ऊपर फिल्म ऑलरेडी बनी हुई है, लेकिन फिल्म से अलग रियल स्टोरी में क्या हुआ था आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, चाहो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। इस कहानी को ना मैं बहुत कम वक्त में आपको बताऊंगी क्योंकि ज्यादा वक्त लेना अच्छी बात नहीं होती। तो इस कहानी को शुरू करते हैं। हुआ था क्या ना कि आप अगर वेरोनिका मूवी में देखोगे तो वो सच्चाई नहीं है, सच्चाई सेम टू सेम नहीं है, बस थोड़ी बहुत अलग है। अलग ये है कि ये जो कहानी है वो 1990 की ये कहानी है। हुआ था क्या कि ये स्टेफानिया नाम की एक लड़की की कहानी है। स्टेफानिया गुटरेस लजारो ऐसा कुछ नाम था उस लड़की का। अगर मैं सही से नहीं से प्रोनाउंस कर पा रही हूँ, स्क्रीन पे दे दूंगी, आप देख लेना। तो हुआ था क्या ना कि आज भी इस कहानी को ये बोला जाता है कि एक बहुत ज्यादा मिस्ट्री है। मतलब इस कहानी में उस लड़की की जो मौत हुई थी ना, वो आज भी एक मिस्ट्री है, किसी को नहीं पता, बहुत रहस्यमयी तरीके से उसकी मौत हुई थी। कहानी ये है कि एक लड़की थी जिसका नाम मैंने आपको बताया स्टेफानिया था। उसके साथ ये हुआ था ना कि एक ओइजा बोर्ड के ऊपर मैंने कहानी आपको बताई हुई है कि क्या है क्या नहीं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चेक कर सकते हो, ठीक है, वो भी वीडियो। हुआ था क्या कि स्टेफानिया ने और उसकी दो दोस्त मिलकर, उसकी एक दोस्त थी जिसका बॉयफ्रेंड, जिसका बीएफ हाल फिलहाल में उसकी डेथ हुई थी, तो वो बहुत ज्यादा उससे कनेक्ट थी। लेकिन उसने स्टेफानिया को और एक और थी उसके साथ बोला कि मैं भी ओइजा बोर्ड खेलना चाहती हूँ, क्योंकि उस वक्त में बहुत ज्यादा प्रचलित था, आप कह सकते हो कि ओइजा बोर्ड से आप भूतों से, स्पिरिट से कनेक्ट कर सकते हो। तो हुआ था कि उसने अपने दोस्त को बोला, स्टेफानिया और एक और को, कि मैं ओइजा बोर्ड खेलना चाहती हूँ, तुम प्लीज मेरे साथ चलो और उसको खेलो, मैं अपनी बॉयफ्रेंड से कनेक्ट करना चाहती हूँ, उससे पूछना चाहती हूँ, उससे बात करना चाहती हूँ। तो तीनों दोस्त मिलकर क्या करते हैं कि अपने कॉलेज के बेसमेंट में ओइजा बोर्ड जो गेम है वो खेलते हैं। लेकिन उस गेम के बीच में ही सिस्टर आ जाती है, सिस्टर बोले तो कॉलेज की कोई थी, वो आ जाके आकर उस गेम को ना वहीं पे रोक देती है, ठीक है। कहा यह जाता है कि उस गेम को बीच में रोकना नहीं चाहिए। हुआ क्या कि उस गेम को बीच में रोक देती है, तो उसकी फ्रेंड, मतलब कि स्टेफानिया की फ्रेंड ने सबको बताया कि यार मैंने देखा क्या ना, वो जो प्लेन शर्ट नहीं होता है उससे एक अलग सा अजीब सा धुआं स्टेफानिया की नाक और मुंह में गया है, ठीक है। तो लोगों को ये मतलब नॉर्मल चीज लगी कि हो सकता है धुआं था, नाक मुंह में तो चला जाता है, नॉर्मल सी चीज है। तो किसी ने भी इस चीज को सीरियस नहीं लिया और उस गेम को बीच में ही छोड़ दिया और उसके बाद वो खत्म हो गया। लेकिन उसके 6 महीने के अंदर ऐसी ऐसी चीजें उनको स्टेफानिया के साथ हुई ना, आप यकीन नहीं कर सकते हो, बहुत अजीब अजीब सी चीजें हुई। स्टेफानिया जो थी वो वेलाकार्ड साउथ मैड्रिड की रहने वाली थी। उसकी मौत जो थी वो 1990 में ही हुई थी। 6 महीने के अंदर ऐसा हुआ कि उसके बिहेवियर में ना, स्टेफानिया के बिहेवियर में बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए। मतलब वो हमेशा सिर्फ शैडो ही देखती थी, या फिर उसके साथ अजीब अजीब सी चीजें होने लगी। उसे कोई कुछ फालतू की आवाज सुनाई देती थी अचानक से, मतलब कहते हैं ना पैरानॉर्मल एक्टिविटीज स्टेफानिया के साथ होने लगा। तो उसकी माँ बाप को ना बहुत अजीब सा लगने लगा, क्योंकि उस लड़की की बिहेवियर में भी बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए थे। तो हमेशा क्या होता है, हम भी अगर हमारे भी बिहेवियर में चेंज आएगा तो हमारे मॉम डैड को तो पता चलना ही है। तो उसके मॉम डैड बहुत परेशान हो गए कि ये क्या हो रहा है। तो स्टेफानिया को क्या हुआ ना, एक डॉक्टर को भी दिखाया गया। होता क्या था ना कि स्टेफानिया अपने मॉम डैड को बोलती थी कि मैं शैतानों से मिल सकती हूँ, शैतान मेरे रूम में आया था, ये सब फालतू की चीजें। तो उनके माँ बाप को लगा कि ठीक है कुछ ऐसा प्रॉब्लम उसके साथ होगा, तो उसे डॉक्टर के पास, बहुत सारे डॉक्टर के पास उसे चेकअप के लिए लेके जाया गया। कांटेक्ट किए गए बहुत सारे डॉक्टर्स को। सभी का एक ही चीज कहना था कि इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिजिकली इसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है, और मेंटली भी वो कहते थे ठीक है, ये पता नहीं क्या हो रहा है। मतलब किसी के भी समझ में नहीं आता था कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। सभी डॉक्टर्स बोलते थे कि इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। धीरे धीरे क्या होने लगा, स्टेफानिया के जो भाई बहन थे उनके साथ भी स्टेफानिया बहुत ज्यादा रूड बिहेव करने लगी, उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती थी। तो ऐसी चीजें देखते हुए ना उसके माँ बाप को बहुत अजीब सा लगने लगा कि ये क्या हो रहा है। तो एक दिन क्या हुआ ना, ये सब बिहेवियर बहुत ज्यादा बढ़ गया, वो बहुत ज्यादा अपने घर पे उल्टी सीधी चीजें करने लगी। तो उसके माँ बाप आखिर में क्या होता है ना, उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है उसकी तबियत को देखते हुए। जैसा कि आप अगर मूवी में देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि स्टेफानिया की जो मौत है ना वो उसके घर पे हुई थी, बट ऐसा रियलिटी नहीं है। उसकी जो मौत हुई थी ना वो हॉस्पिटल में हुई थी। उस हॉस्पिटल का नाम था गेगोरियो मेनारोन हॉस्पिटल, ऐसा कुछ उसका नाम था। वहां उसकी डेथ हुई थी।
हुआ था क्या ये कि आज भी ये एक रहस्य बना हुआ है कि आखिर उसकी मौत हुई कैसे, क्यों वो मरी, ये सारी चीजें रहस्य बनी हुई है। एक दिन क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। एक दिन ये होता है कि वो तो मर जाती है, ठीक है, लेकिन उसके घर पे भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज बंद नहीं होती। अचानक से लाइट का ऑन ऑफ हो जाना और उसके बच्चों मतलब जो उसकी भाई बहन थे उसके साथ वो चीजें अब शुरू हो गई। मतलब कि वो जो शैतान था, वो जो भी था, वो उसे तो खत्म कर दिया, लेकिन उसके घर पे अब उसके और भी फैमिली मेंबर्स के ऊपर वो प्रॉब्लम क्रिएट करने लगा। लेकिन हुआ क्या कि ये सारी चीजें धीरे धीरे बढ़ने लगी। उसके बच्चों को नुकसान पहुंचा देना, या फिर उसके घर पे लाइट ऑफ हो जाना, या फिर इलेक्ट्रिकल चीजें, मतलब सब अजीब अजीब सी चीजें होने लगी। तो दरवाजा का अचानक खुल जाना रात को और अजीब अजीब से चिल्लाने की आवाजें आना। तो उन्होंने क्या किया कि उन्हें समझ में आ गया कि ये सारी चीजें शायद भूत प्रेत है, ये सारी चीजें। तो एक दिन क्या होता है ना, वो पुलिस को कॉल करती है, उसकी मॉम और उसके डैड, जो भी आप समझ सकते हो, उसके फैमिली मेंबर्स पुलिस को कॉल करते हैं और उन्हें बताते हैं कि हमारे घर पे कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही है, तो आप प्लीज हमें बचा लो, नहीं तो हमें कुछ हो जाएगा। लेकिन पुलिस एज यूजुअल उन्हें लगता है कि स्पिरिट वाली चीजें सुनकर वो यकीन नहीं करते हैं और वो बहुत लेट आते हैं। जब वो आते हैं घर पे तो 4 पुलिस वाले होते हैं, तो वो देखते हैं कि सारे फैमिली मेंबर्स घर के बाहर, बहुत ज्यादा ठंड हो रही होती है तो घर के बाहर बैठे हुए हैं। तो उन्हें लगता है कि ये क्या हो रहा है, तो वो चारों पुलिस वाले ना घर के अंदर जाते हैं। तो वो देखते हैं कि वो जो जीसस का एक साइन नहीं होता इस तरीके से, तो वो क्या होता है, बार बार उल्टा हो जाता है, या फिर घर में जो स्तिफानिया की फोटोज है उसमें अचानक से आग लग जाना, घर में अजीब अजीब सी चीजें वो देखते हैं। तो वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। तब जाकर उन्हें रियलाइज होता है कि अच्छा, यहाँ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज सच में हो रही है। तो क्या होता है कि पुलिस वाले को लगता है कि इन जो फैमिली मेंबर्स हैं और उनके स्तिफानिया के, उन्हें यहाँ रहना सेफ नहीं है, तो वो सभी को वहां से रेस्क्यू कर लेते हैं और कहीं और वो शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन पुलिस वाले आज भी ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं कि वहां आखिर में हुआ क्या था और वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज क्यों हुई थी, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था हिस्ट्री में कि किसी पुलिस वाले ने अपने मतलब किसी के घर पे ऐसी चीजें फील की थी। तो ये थी इसकी कहानी, बहुत सिंपल सी नॉर्मल कहानी है, लेकिन जिस लड़की ने ये चीज फील किया है वही बता सकती है कि ये कितना डेंजरस है। अब तो वो रही नहीं। तो ये थी इसकी कहानी। और भी ऐसी कोई हॉरर कहानी आप जानना चाहते हो मुझे कमेंट में सजेस्ट करना, क्योंकि उसके हिसाब से फिर मैं वीडियोस बनाती हूँ। ओके, जो आज जिसका मैं नाम लेने वाली हूँ ना, उसका नाम है चंचल। तो आज का जो शाउट आउट है वो चंचल के ऊपर जाता है। तो आप ऐसे ही मेरे वीडियोस को पसंद करते रहना, अपने हर वीडियो में किसी ना किसी का नाम लूंगी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो यार, उसका लिंक, नेम वगैरह सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ पे हाईलाइट भी हो रहा होगा। तो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। चाहो तो आप शेयर भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर।